पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है। अगर दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है। बच्चे भी समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। अगर माँ बाप साथ हो तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। और आप लोग समझदार हो जो हमारे पेज को फॉलो कर देते हो। अगर औरत समझदार ना हो तो घर टूटता है, आदमी समझदार ना हो तो औरत टूटती है, और दोनों ही समझदार ना हो तो बच्चों का भविष्य बिखरता है। सबसे चालू महिलाओं की यह दो निशानी जरूर होती है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। पहला है, जो महिला रास्ते पर चलते हुए हर आदमी को नजरें गड़ाकर देखती है, देखकर हंसने लगती है, तो यह चालबाज महिला की पहचान ही होती है। और दूसरा है, जो महिला धनवान ना होकर भी अधिक दिखावा करती है, अपने आप को ऊंचा दिखाती है, तो यह भी चालबाज महिला की पहचान ही होती है। क्या तुम भिखारी को इसलिए पैसा देते हो कि उसका भला हो, या फिर इसलिए ताकि ऊपर वाला तुम्हारा भला करे? और अगर सिर्फ पुण्य कमाने के लिए तुम दान करते हो, तो असली भिखारी कौन हुआ? सोचिएगा जरूर, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हवा चलते ही पुराने पत्ते टूट जाते हैं, वैसे ही नए बाबू मिलते ही पुराने बाबू छूट जाते हैं। पति को परमेश्वर क्यों कहा जाता है? जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, जिस प्रकार एक भक्त को अपने जीवन की कोई चिंता नहीं होती, उसको लगता है मेरे ईश्वर ही ना, वो अब ठीक कर देंगे, उसी प्रकार पति के होते हुए उसकी पत्नी बेफिक्र रहती है। उसे अपने घर गृहस्थी बच्चों की कोई चिंता नहीं होती। उसको लगता है मेरे पति है ना, वो सब संभाल लेंगे, इसलिए पति की तुलना परमेश्वर से की जाती है। नंबर 2, पति को सम्मान ना देने वाली 3 बातें जिसको जानने के बाद आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे। 1, हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। 2, रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, औकात नहीं। 3, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। बातें अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। 3 बातें जिसको जानने के बाद आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे। 1, हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। 2, रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, औकात नहीं। 3, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। बातें अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। सुनो, सच बोलकर दिल तोड़ देना, पर झूठ बोलकर कभी धोखा मत देना। जो महिलाएं रात में अपने पति के साथ ये 2 काम करती हैं, वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह 2 काम हैं। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को रात में पति के बाद ही भोजन करना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, पति पत्नी को हमेशा पूर्व की ओर पैर करके ही सोना चाहिए, इससे सौभाग्य। रात के 3 बजे उठने का गुप्त रहस्य। अगर किसी व्यक्ति की नींद रात के 3 बजे बार बार खुलती है तो इसे कोई मामूली बात नहीं समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो आपसे कुछ कह। इतिहास गवाह है, माँ चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, मगर दुनिया का सबसे अच्छा ज्ञान माँ ही देती है। 3 जगह है जहाँ स्त्री को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, आपकी पत्नी अगर बीमार है तो कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाइए, यही आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। नंबर 2, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और फिर भी दुनिया वाले उस पर दोष लगा रहे हो, तो उस समय आपको अपने अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। नंबर 3, किसी भी कठिन परिस्थिति में पराये पुरुष के साथ पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बुरा लगे तो माफ करना। ससुराल चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन औरत की इज्जत ससुराल में रहने से होती है, मायके में नहीं। बात कड़वी है पर मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। जो भी व्यक्ति मरे हुए लोगों की इन 3 चीजों का इस्तेमाल करता है, उसके जीवन में भयंकर संकट आते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद भी उन मरे हुए लोगों का इन 3 वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है और उनकी ऊर्जा इन वस्तुओं से जुड़ी रहती है। अगर कोई उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल करता है तो वे प्रेत आत्माएं बनकर उसे परेशान करने लगते हैं।
लेकिन दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति के कपड़े नदी में प्रवाहित कर दें अथवा दान में दे दें, लेकिन कभी न पहने। नंबर 2, मृत व्यक्ति के गहने। गहनों से व्यक्ति का बहुत लगाव होता है, इसीलिए मृत्यु के बाद भी वे उससे जुड़े रहते हैं। नंबर 3, मृत व्यक्ति की घड़ी। घड़ी समय दर्शाती है, मरे हुए व्यक्ति का। एक बात याद रखना, जो शांति से बेइज्जती सहन करता है ना, वो वक्त आने पर कहीं का नहीं छोड़ता।